कोर्ट में बढ़ते केसों की संख्या और बढ़ते अपराध के मद्देनजर शायद कानून समीक्षा के लिए एक समिति का गठन हो, जो तमाम बने कानून अभी पूर्व में उनकी हो समीक्षा, चाहे वो सीनियर सिटीजन एक्ट हो, चाहे महिला प्रोटेक्शन को लेके अनेक जो 8 कानून बने हुए, पॉक्सो एक्ट की बात करूं, डिवोर्स केस की बात कर लें और डॉरी सिस्टम एक्ट को लेकर के तमाम जो अभी वर्तमान की यदि बात करो, इस साल की बात करें, बेइंता पतियों की हत्या भी ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कानून की समीक्षा हो और समीक्षा समिति का हो गठन, जिसमें प्रशासन, सामाजिक के लोग, एक्सपर्ट और रिटायर्ड जजेस हों, ताकि आखिर पता लगाया जाए जिस तरीके से पतियों की बेइंता हत्या का कारण ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं शायद जो डिवोर्स केस जब फाइल किया जाता है तो कई सालों लग जाते हैं सही उस निर्णय पर पहुंचने के लिए, और यही कारण है कि उससे पहले पति की हत्या भी हो जाती है। शायद डिवोर्स केस यदि आसान हो तो कहीं ना कहीं शायद यदि वो रहना नहीं चाहते एक दूसरे के साथ तो आसानी, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी यदि बने तो शायद इस तरीके जो हत्याएं देखने को मिल रही हैं उनमें कुछ कमी आ सकती है। इसके अलावा डॉरी को लेकर के 7 ईयर से पहले लड़की का मर जाना, कभी नेचुरल डेथ भी हो जाती है, और पूरे खानदान ससुराल पक्ष के तमाम लोगों पर एलिगेशन लगा देना, यहाँ तक कोर्ट में देखे गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने अनेक ऐसे केस आए जिस पर यानी पूरे बुजुर्गों तक आरोप लगाए जाते हैं, पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है और निर्दोषों को भी सजा मिल जाती है। इसलिए इनकी समीक्षा हो ताकि दोबारा से इन कानून में व्यवस्था बने। सीनियर सिटीजन एक्ट की यदि मैं बात करूं तो उसमें भी मानो ऐसा लगता है कि जब रिटायर्ड आते हैं बुजुर्ग लोग तो बार बार उनकी टकरार चालू हो जाती है। सीनियर सिटीजन एक्ट आपको पावर देता है कि आप प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आपका जब बेटा और बहू होते हैं वहीं कॉन्ट्रास्ट चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानो एक्ट भी जो बना हुआ है कहीं वो तो मेंटली साइकोलॉजिकली प्रेशर तो नहीं बना रहा समाज में। शायद इन सब चीज़ों की समीक्षा एक समीक्षा समिति बने और सौंपे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट और उसमें हो परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।